सभी बच्चों को मेरा जय हिंद। और आज की वीडियो बेटा विद्युत धारा का पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि चालक के प्रतिरोध के बारे में हमने कल की वीडियो में चर्चा किया था। यानी प्रतिरोध क्या होते हैं, आप लोगों को बताया था कि प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी रुकावट को उत्पन्न करता है। और उन रुकावट उत्पन्न होने पर विद्युत धारा में अवरोध आ जाते हैं। इससे धारा में कमी आती है। ठीक है, ये प्रतिरोध। अब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी वे कौन से कारक हैं चालक के जो प्रतिरोध निर्भर करता है। तो बेटा पहला अगर हम कारक की बात करें, जैसा कि हेडिंग यहां पर लिखा गया है, लंबाई। यानी यदि हम प्रतिरोध के तार की लंबाई को बढ़ा दें, मान लीजिए हमारे पास एक तार है ना, इसकी लंबाई L है ना, ये क्या है बेटा, चालक तार है, चालक तार है, चालक तार। और चालक तार की लंबाई जो है हमने बढ़ा दिया, तो प्रतिरोध में क्या प्रभाव आएगा। तो प्रतिरोध में क्या प्रभाव आता है बेटा, प्रतिरोध का मान और भी बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमको जरूरत है 5 मीटर तार की, घर में एक बल्ब जलाने की जरूरत है और हमको आवश्यकता है कितनी, 5 मीटर की। लेकिन हम देख रहे हैं मेरे घर एक लच्छी रखी है तार की और वो है 15 मीटर की। कितनी, 15। और हम सोचे कि ये 15 मीटर की ही तार को लगा देते हैं, ऐसे लपेटा रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम काट के लगाएंगे तो ये मेरा छोटा हो जाएगा और छोटा होगा तो दिक्कत आएगी। तो ना काट के हम यदि हम 15 मीटर का लगाते हैं तो क्या प्रभाव आएगा, प्रभाव आएगा। क्या प्रभाव आएगा बेटा, चालक के तार की लंबाई में वृद्धि होने से प्रतिरोध क्या लगता है, ज्यादा लगता है। यानी प्रतिरोध, तार की लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। अर्थात R जो है, R क्या है बेटा, प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है, और L क्या है, तार की लंबाई। यानी तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, ये है बेटा। यानी आपने जाना कि तार की लंबाई बढ़ाने पर यानी प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल यानी एरिया की। अब यहां क्षेत्रफल, एरिया का मतलब है तार की मोटाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, तार की मोटाई से संबंधित है। आप देखते होंगे बेटा बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं और खंभे में लगभग 32,000 वोल्ट और 11,000 वोल्ट की अच्छा आप देखे होंगे 11,000 वोल्ट की ट्रांसफार्मर में करंट जाती है ना। अब ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है बेटा, वो ज्यादा वोल्टेज को, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप एंड दूसरा स्टेप डाउन। जो हमारे वहां ट्रांसफार्मर लगे हैं जिससे हमारी बिजली आ रही है वो बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसका काम क्या है, वो उच्च विभव को, यानी विभवांतर कितना, 11,000 वोल्ट रहता है ना, 11,000 वोल्ट। यदि हम 11,000 वोल्ट में ही अगर हम क्या करें, टच करके अपने घर पर लाइट आए तो क्या हो सकता है, जितने उपकरण हो ना वो सब ब्लास्ट हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी हमारे घरों में उपकरण बनाए गए हैं अभी तक, जितने साइंटिस्टों द्वारा बनाए गए हैं, कितना 220-240 वोल्ट तक ऑपरेट होने वाली मशीनें बनाई गई। थोड़ा कम होगा तो चलेगा, ज्यादा होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट होने की संभावना है। ये क्योंकि उसमें प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा हीट उत्पन्न करेगा और हीट उत्पन्न वो जल जाएगा। ये कारक होते हैं ना। तो ये ट्रांसफार्मर से आपको, ट्रांसफार्मर के पास देखते होंगे ट्रांसफार्मर पर मोटे मोटे तार लगाए जाते हैं। फिर जब ट्रांसफार्मर के पास जोड़ा जाता है ना बेटा तो एक पतला तार यूज किया जाता है।
ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। पतला तार यूज किया जाता है जब कभी ज्यादा तेज वोल्टेज आती है या शॉर्ट सर्किट कहीं होता है तो कहते हैं ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया है ना। वो पतला तार क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर मोटा तार डायरेक्ट लगा देंगे तो कहीं शॉर्ट सर्किट होगी तो मोटा तार जल्दी तो जलेगा नहीं, तो पतला इसलिए पतला लगाते हैं ना। अब वहां अब मोटा तार गया है, मोटा तार इसलिए गया है क्योंकि उसका विभव में कोई परिवर्तन ना हो, यानी चालक की मोटाई अगर ज्यादा है, चालक के तार की मोटाई ज्यादा है तो प्रतिरोध कम लगता है। अच्छा, आप यहां आप जानते हैं अपने यहां भी अपने यही सोनभद्र में रिहंद बांध में टरबाइन मोटर लगाए गए हैं। वो क्या, वहां बिजली बनती है बेटा। बिजली भी कई तरीकों से बनती है ना, जैसे कोयले का उपयोग करके यानी तापीय ऊर्जा से बनाते हैं ना, फिर परमाणु परमाणु रिएक्टर का उपयोग करके, और कुछ क्या बांधों में टरबाइन मोटर लगा के ना, हाँ पवन चक्की का भी यूज करते हैं। मतलब जहां जैसा उपयोग है, जैसे जहां गर्मी ज्यादा पड़ रही है वहां सोलर का उपयोग कर रहे हैं, जहां हवाएं ज्यादा चल रही हैं वहां बड़े बड़े पंखे लगा दिए गए हैं यानी पवन चक्की का उपयोग किया जा रहा है ना। जहां बेटा जहां बाढ़ ज्यादा आता है, जहां पानी की ज्यादा संभावना है वहां बेटा विद्युत पैदा करने के लिए क्या टरबाइन मोटर का यूज किया जा रहा है। हाँ, और आकाशीय बिजलियों से भी उसको कैच करके, मतलब हर जगह से, यानी जहां भी आप जो गुण पाए वहां आपको रख लेना चाहिए। तो यही बात है कि हम टॉपिक पर आते हैं बेटा। टॉपिक का काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। एरिया यानी तार की लंबाई बढ़ाने पर, तो तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान तो बढ़ता है, परंतु तार की मोटाई बढ़ाने पर, यानी तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम लगता है। यानी कह सकते हैं आर व्युत्क्रमानुपाते ए। हाँ, ये देखिए यहाँ दोनों का चिन्ह सिंबल है ना, सेम टू सेम है, समान, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ बेटा यहाँ कोई बटे का चिन्ह नहीं लगा है, और यहाँ एक बटे यानी उसके, देखे यहाँ इसके नीचे एक बटे है ना, लेकिन हम क्या कर दिए, इसको उल्टा कर दिए ना, उल्टा कर दिए, एरिया में इसको कर दिए। यदि हम लिखते क्या आर अनुक्रमानुपाते ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रतिरोध मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान लगता है अधिक, मतलब लगेगा, लेकिन इसके उल्टा कर दिए यानी 1/a कर दिए, अर्थात इसके विपरीत हो गया ना। तो अनुक्रमानुपाते व्युत्क्रमानुपाते का चिन्ह जो है ये सेम टू सेम रहेगा, लेकिन बस फर्क कितना रहेगा हम यहां पर डिफरेंट करेंगे ना, ठीक है। तो इन दोनों से आपको पता चल रहा है कि तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। क्या होता है? घटता है। अब बेटा पदार्थ की प्रकृति, यानी यदि मान लीजिए आपके पास 5 मीटर का तार है, सपोज दैट 5 मीटर का तार है, अब हम प्रतिरोध का अलग अलग प्रकार के पदार्थ को लेके चेक करते हैं। जैसे मेरे पास लोहे का भी तार हो सकता है, लोहे में भी करंट जाएगा ना, तांबे का भी तार होता है ना, एल्युमिनियम का भी होता है ना, कॉपर वायर होता है। अब सभी का उपयोग कर सोने का भी वायर बन सकता है, धातु है तो बन सकता है। आप जानते हैं 1 ग्राम सोने में लगभग 1 या 2 किलोमीटर तक पतला तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने, यानी इतना ज्यादा तन्यता वाला गुण होता है सोना ना। और इससे भी अच्छा चालक होता है बेटा चांदी। लेकिन ये सब क्या होंगे, अगर हम लगा देंगे तो ये क्या चोर रातों रात काट के चले जाएंगे ना, क्योंकि ये महंगा है, कॉस्टली है। कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि आपके बाहर साइकिल वाले घूमते आएंगे, भैया मोबाइल टूटी फूटी मोबाइलें हैं तो उसको बेच के बर्तन ले लीजिए, छोटे मोटे टुकड़े ले लीजिए। काहे? उनको कौन सा फायदा हो रहा है टूटी फूटी फोन, लेकिन क्या जानते हैं छोटी मोबाइलों में सोना लगा होता है, यानी जो उसके वायर है, क्यों सोना अंदर
सोना लगा होता है, और सोना लगा होता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसी सोने को वो लोग निकालते हैं उसमें से। लेकिन हाँ, बड़ी मोबाइल नहीं मिली। हाँ, तो अब तुम लोग देखिए, जब चार्जर का पिन देखेंगे, जब बैटरी लगाने के लिए लगाते हैं तो वहां भी चमकीला वाला रहता है, मिक्स रहता है, मिक्सअप रहता है। तो नहीं तो उनको कौन सा फायदा होगा तुम्हारी टूटी फूटी मोबाइलों को लेके। तो चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो चालक के पदार्थ की प्रकृति के बारे में ना, तो चालक के पदार्थ की प्रकृति क्या, अगर हमने 5 मीटर तार लिया था, तो तार अगर हम अलग अलग तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो जो हर एक प्रतिरोध का अलग अलग मान आएगा। अर्थात इसमें अगर हम लोहे का तार यूज करेंगे तो ये ज्यादा प्रतिरोध लगेगा, अगर इसकी जगह एल्युमिनियम का तो उससे कम, अगर कॉपर का यूज करेंगे तो उससे कम, सोने का यूज करेंगे तो उससे भी कम प्रतिरोध, अगर हम चांदी का उपयोग करेंगे तो उससे भी कम, यानी सबसे कम प्रतिरोध बेटा लगता है चांदी ना। तो बेटा यही था। अब हम मान लीजिए चालक तार की ताप में वृद्धि करते हैं, गर्म हो गया तार ना, तो तार गर्म होने पर भी बेटा प्रतिरोध का मान ज्यादा लगता है। क्या लगता है? ज्यादा लगता है। तो इसीलिए ये इसके बारे में था। अब हम जानेंगे बेटा विशिष्ट प्रतिरोध। किसके बारे में? विशिष्ट प्रतिरोध। आज की क्लास बेटा इतने समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम अप हो गया।